हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है तुलसी का पौधा। बारिश में अगर आपके तुलसी के पौधे के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने लग गए हैं या फिर बारिश की वजह से तुलसी सूख रही है, बहुत ज़्यादा बारिश होने से तुलसी आपकी सूखने लग गई है, या फिर इसके ऊपर बहुत सारे कीड़े लगने शुरू हो गए हैं, तुलसी के अंदर बहुत सारी चींटियाँ लग रही हैं, या फिर आपकी तुलसी के अंदर मंजरियाँ नहीं बन रही हैं, तो ये जो 4 समस्याएं मैंने आपको बताई, इन सब का समाधान आज के इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फिर जो सबसे पहली समस्या आ रही है लोगों के साथ वो है कि उनके जो तुलसी के पत्ते हैं वो पीले हो रहे हैं। तो बारिश में जो तुलसी का पत्ता है वो पीला होना इसलिए शुरू हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होने से मिट्टी लगातार गीली पड़ी रहती है। जब लगातार मिट्टी गीली पड़ी रहती है तो इसकी वजह से तुलसी के पौधे में या फिर कोई भी पौधा जो हमारे गार्डन में लगा हुआ होता है, पत्तों में आयरन और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इसके जो पत्ते हैं वो पीले होने लग जाते हैं। जो नए पत्ते आते हैं वो हल्के हरे रंग के होते हैं। पत्तों का हल्का हरा रंग का आना नॉर्मल है, लेकिन अगर आपके तुलसी के पत्ते जो इसकी नसें हैं वो हरी है और बाकी हिस्सा बहुत ज़्यादा पीला हो गया है या फिर सफ़ेद दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब समस्या आपके पौधे की मिट्टी के अंदर है। सबसे पहली चीज़ तो बारिश में आप तुलसी के पौधे की मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी ना रुकने दें। अगर मिट्टी ठीक नहीं है, बहुत देर तक पानी रुका रहता है, तो आप इसकी मिट्टी को ज़रूर ठीक करें। इसके पॉट का छेद अगर बंद हो गया है तो उसको भी ठीक करें। तो फ्रेंड्स, अगर अचानक से बहुत ज़्यादा पत्ते पीले हो रहे हैं तो समस्या आपके पॉट के अंदर आ रही है, पौधे के अंदर, इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको समय पर ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी तुलसी के पौधे की जगह को बदल दीजिए। ऐसी जगह पे आप इसको रख दो जहाँ पर बारिश का जो पानी है इसको कम मिले। थोड़ी बहुत पानी मिल जाए, लेकिन अगर लगातार पानी इसके अंदर गिरता रहेगा ऐसे पौधे के अंदर जिसका पॉट का छेद ठीक नहीं है, मिट्टी ठीक नहीं है, तो फिर सीधा असर आपके पौधे के ऊपर दिखाई देगा। इसके जो पत्ते हैं वो सफ़ेद या फिर पीले रंग के हो जाएंगे, या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा पानी रुकने की वजह से जो पौधा है वो ख़राब भी हो जाता है, सूख जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो यही है कि अगर बारिश में तुलसी का पौधा सूख रहा है, ख़राब हो रहा है, अचानक से उसने अपने सारे पत्ते गिरा दिए और आपको लगता है कि मेरा पौधा ख़राब होने की स्थिति में है, तो वो इसीलिए ख़राब होता है क्योंकि आपके पौधे का जो छेद है वो बंद है और मिट्टी के अंदर बहुत देर तक पानी रुकने की वजह से फंगस लग गया है। तो आप बारिश में इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, अपने पौधों की ड्रेनेज ठीक रखें, खासतौर पर तुलसी के पौधे की ड्रेनेज आप ठीक रखें। अगर तुलसी के पौधे की मिट्टी अच्छी है, इसका छेद बिल्कुल ठीक है, पानी नहीं रुकता है, तो बारिश का पानी तुलसी के पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। बारिश में तुलसी हरा भरा हो जाता है, ज़्यादा ग्रोथ करता है। तो इसीलिए बारिश का फ़ायदा आप तुलसी के पौधों के ऊपर ज़रूर उठाएं। तुलसी हमारी बारिश में ख़राब होने की बजाय बढ़िया ग्रोथ करे, तो आप जो चीज़ें मैंने बताई उनका ध्यान ज़रूर रखें। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट, बारिश में जो तुलसी है उसके ऊपर बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं, कभी कभी फंगस भी लग जाता है। ये होता है बहुत ज़्यादा मॉइस्चर की वजह से। बारिश में पत्ते बहुत देर तक गीले रहते हैं, मिट्टी बहुत देर तक गीली रहती है, जिसकी वजह से मिट्टी में भी चींटियाँ बन जाती है और कीड़े बन जाते हैं। और जो पत्ते हैं और जो तुलसी के तने हैं उनके ऊपर भी कीड़े बन जाते हैं, काले रंग के कीड़े बन जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कुछ पाउडर जैसा अगर जमा दिखाई दे आपको तुलसी के पत्तों के ऊपर, तो ये फंगस होता है। ये कीड़े और फंगस तुलसी को बारिश में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे अच्छी खासी तुलसी खराब हो जाती है। और फंगस और कीड़ों की वजह से भी जो तुलसी के पत्ते हैं वो पीले हो जाते हैं और सूख करके गिरने लग जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा इलाज जो कि आपके तुलसी के पौधे की मिट्टी में कोई भी चींटियाँ लगने नहीं देगा। किसी भी तरीके का मिट्टी के अंदर कोई कीड़ा लग रहा है वो तुरंत से ही साफ हो जाएगा, कुछ मिनटों के अंदर ही, जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ। इसके साथ ही अगर तुलसी के पत्तों के ऊपर कोई कीड़ा या फिर फंगस लग रहा है उसका भी ट्रीटमेंट मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये जो पौधा आप देख रहे हैं, इस पौधे के पॉट के आसपास भी काफ़ी सारी चींटियाँ घूम रही हैं और पौधे के अंदर भी कुछ चींटियाँ दिखाई दे रही हैं। इसके तुरंत इलाज के लिए आपको करना क्या है कि हमारे घर के अंदर लक्ष्मण रेखा, ये जो दवाई होती है जो कि हम किचन में कॉकरोच को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका ही इस्तेमाल यहाँ पर आपको करना है पॉट के अंदर। इस तरीके से आप तुलसी के पॉट के साइड में ये जो लक्ष्मण रेखा की जो रेखा है इसको आपको खींच देना है। अगर पॉट के आसपास बहुत ज़्यादा चींटियाँ हैं तो आप पॉट के ऊपर 2-4 लाइन इसकी बना सकते हैं। जैसे ही आप ये लाइन बनाओगे तो आप देखोगे कि कुछ ही मिनटों में ये चींटियां हैं इस लाइन को खींचने के बाद कुछ ही देर तक बस आपके पॉट में दिखाई देंगी, वरना ये आसपास भी आपके पौधे के दिखाई नहीं देंगी। ये ट्रीटमेंट आप किसी भी पौधे में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुलसी के पौधे में भी। आप किसी भी पौधे के आसपास अगर बहुत ज़्यादा चींटियां लग गई, आप परेशान हो, तो आप ये जो लाइन है
लक्ष्मण रेखा की अगर 1-2 खींच देंगे आसपास तो चींटियां दिखनी बंद हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसको हम कुछ देर तक के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, यानी कि 1-2 मिनट के लिए। अब अगर ऊपर आपके पौधे के पत्तों के ऊपर कीड़े लग रहे हैं या फिर फंगस लग रहे हैं तो फिर हम क्या करें? इसके लिए एक बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ, जो आपके घर के किचन में ही है। आप खाने का सोडा इस्तेमाल करते हैं जब भी हम घर के अंदर छोले बनाते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसको फुलाना होता है, तो हम मीठा सोडा जो सफ़ेद रंग का पाउडर होता है किसी भी करियाना स्टोर पे हमको मिल जाए। आपको बेकिंग सोडा लेना है, जो केक में इस्तेमाल करते हैं बेकिंग पाउडर, उसको आपको नहीं लेना है। इसके साथ ही अगर आपके पास नीम ऑयल है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं इस समय। फ्रेंड्स, ये जो बेकिंग सोडा है वो ज़रूरी नहीं है कि आप डब्बे वाला ही खरीदो। छोटे छोटे पैकेट में करियाना स्टोर पे भी मिल जाता है बहुत ही सस्ते दामों पर। कहीं से भी आप ले लोगे, जहाँ पर आप राशन का सामान लेने जाते हो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो बेकिंग सोडा है ये एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड है, नेचुरल फंगीसाइड है। इसके साथ अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जैसे कि आप सब्जियों की खेती करते हैं, तो वहाँ पर हम किसी भी तरीके का कोई केमिकल इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं कर सकते। जैसे हमारी तुलसी का पौधा है, इसके ऊपर भी हमको किसी भी तरीके का कोई केमिकल इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना है। तो फिर आप या तो नीम ऑयल का इस्तेमाल करो या फिर आप ये बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करो। इसके लिए आपको लेना है 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा 1 लीटर पानी में। फ्रेंड्स, अगर पहली बार आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि कभी भी तेज़ धूप में आपको बेकिंग सोडा का स्प्रे नहीं करना। कोई भी इंसेक्टिसाइड हो, आपको तेज़ धूप में कभी भी उसका स्प्रे नहीं करना है, या फिर बारिश हो रही है तो नहीं करना है। जब बारिश रुकी हुई हो और आपको लगे कि 2-4 घंटे बारिश नहीं होगी तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। शाम के समय भी आप इस लिक्विड का स्प्रे अपने पौधे के ऊपर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस लिक्विड का स्प्रे करने से पहले पहले जो मैंने लक्ष्मण रेखा अपने तुलसी के पौधे के अंदर खींची थी उसका रिजल्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको ये जो लाइनें मैंने बनाई थी, इस लाइनों के बनाने से पहले पहले इसके अंदर बहुत सारी चींटियां घूम रही थी। आसपास पॉट के अंदर, पॉट के ऊपर बहुत सारी चींटियां घूम रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने ये लाइन खींची, कुछ ही मिनट में, जब तक कि मैंने स्प्रे तैयार किया, ये सारी सारी चींटियां गायब हो गई। अब हमको करना क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो लाइनें आपने खींची है इसको हमें तुलसी के पौधे के अंदर नहीं रखना है, तो किसी भी साफ कॉटन के कपड़े से आप ये जो लाइनें हैं चींटियों को ख़त्म होने के बाद हटा दीजिए, यानी आप साफ़ कर लो इसको। हमें हमारे तुलसी के पौधे के ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जब आपको लगता है कि कभी फिर से चींटियां लग गई तो फिर से आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर से ये लाइनें बनाइए और जैसे ही चींटियां चली जाएं तो आप पॉट को अच्छे से क्लीन कर दीजिए, साफ़ कर दीजिए। आपकी जो तुलसी है एकदम से चींटियों से मुक्त हो जाएगी। अब हमने जो स्प्रे तैयार किया था उसका स्प्रे भी हम इसी पौधे के ऊपर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये बेकिंग सोडा का पानी आप किसी भी स्प्रे बॉटल में भर करके अपने तुलसी के पौधे के ऊपर अच्छे से स्प्रे कर दो। जहाँ जहाँ कीड़े लग रहे हैं, जहाँ जहाँ आपको कोई फंगस लगता हुआ दिखाई दे रहा है, आप उन पत्तों के ऊपर, टहनियों के ऊपर अच्छे से इसका स्प्रे कर दीजिए। 1 दिन स्प्रे करने के बाद, यानी कि मान लीजिए आपने आज स्प्रे किया और आपको लगता है कि कीड़े अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं, तो आप फिर से अगले दिन या फिर 2 दिन छोड़ करके इसका स्प्रे फिर से कर सकते हैं। बस सावधानी के साथ करना है। आप हर 2-3 दिन बाद, हफ्ते दिन बाद आप इसका स्प्रे अपने तुलसी के पौधे के ऊपर कर सकते हैं। किसी भी तरीके का नुकसान नहीं करेगा। बस तेज धूप में और पहले से पत्ते बहुत ज़्यादा गीले हों तब ना करें। और जो मात्रा मैंने आपको बताई थी, 1 लीटर पानी में 1/4 चम्मच से ज़्यादा बेकिंग सोडा आपको नहीं लेना है। बस इन चीज़ों का आप ध्यान रखो। ये बेकिंग सोडा कमाल का इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड है। बस आप 1 से 2 बार इसका इस्तेमाल करके देखो, ये फंगस और कीड़े तुरंत से आपके तुलसी के पौधे से गायब हो जाएंगे। अब आखिरी पॉइंट, काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हमारे तुलसी के पौधे के अंदर मंजरियाँ नहीं आती हैं। तो अगर आपको अपने तुलसी के पौधे के अंदर मंजरियाँ लेनी है तो सबसे पहले आपको इसकी जो टिप प्रूनिंग है इसको करने से बचना पड़ेगा। अगर आप टिप प्रूनिंग करोगे तो इससे पौधा लगातार ग्रोथ निकालता है, लगातार नई ब्रांचेस निकालता है। जैसे कि आप ये वाला पौधा देख रहे हैं, इसके ऊपर मैं लगातार कुछ दिन से टिप प्रूनिंग कर रही हूँ, तो पौधे की ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी हो गई, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई मंजरी आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो मंजरियों को पाने के लिए सबसे पहले तो आपको टिप प्रूनिंग को बंद करना पड़ेगा। दूसरा, जब भी आपके किसी पौधे के अंदर मंजरियाँ नहीं आ रही है तो वो होता है पोटाशियम की और फास्फोरस की कमी की वजह से। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा खाद जो कि न केवल आपके पौधे के ऊपर मंजरियों की संख्या को बढ़ाएगा। अगर आपके पौधे की मंजरियाँ नहीं आ रही हैं तो मंजरियाँ आने लगेंगी, आपका पौधा ग्रोथ बहुत बढ़िया करेगा। इसके साथ ही आपके पौधे की मिट्टी में किसी भी तरीके का कोई कीड़ा नहीं लगेगा। इसके साथ ही आपका पौधा हरा भरा हो जाएगा, यानी अगर पत्ते पीले हो रहे हैं तो इसके पत्ते कुछ ही दिन में
पीले पड़ने ठीक हो जाएंगे। और अगर आपकी तुलसी सूख रही है तो फिर से आपकी तुलसी हरी भरी हो जाएगी। और ये खाद जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बारिश में आपकी तुलसी के लिए बहुत ही बढ़िया काम करने वाला है। बहुत सारी चीज़ों को तुलसी के अंदर इस समय बारिश में देने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मिक्सचर मैं आपको बता रही हूँ उसको बना करके आप महीने में एक बार तुलसी के पौधे को दे दो। इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको लेनी है, अगर आपके घर के अंदर है, आपके पास है, जो आसानी से आपको मिल जाए, वो कंपोस्ट है। अगर आपके पास कंपोस्ट है, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की अच्छे से डिकम्पोज खाद, दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। आप लीफ कंपोस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन लीफ कंपोस्ट अच्छे से डिकम्पोज होनी चाहिए। ये जो मात्रा है ये लगभग 250 ग्राम के आसपास है, यानी नाप करके 4-5 मुट्ठी आपको ये कंपोस्ट लेना है। मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है। किसी भी पौधे में अगर आप कंपोस्ट डालते हैं तो सारे ही न्यूट्रिशन मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ और चीज़ इसके अंदर मिलाने वाली हूँ। तो जो सबसे पहली चीज़ आप देख रहे हैं जो कि कंपोस्ट के अंदर मैं मिला रही हूँ, ये है 1 चम्मच राख। ये लकड़ी की राख है जो कि मैंने घर में ही कुछ लकड़ियों को जला करके बनाया है। आपके पास अगर लकड़ी की राख है तो आपको लकड़ी की राख लेना है, आपको कोयले की राख नहीं लेना है। ये जो लकड़ी की राख है ये बहुत ही बढ़िया सोर्स है पोटाशियम का। इसके साथ ही इसके अंदर कैल्शियम की बहुत ही अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसके साथ 2 और चीज़ें जो कि आपके पौधे की समस्या को ठीक करेंगी। सबसे पहली चीज़, फास्फोरस की कमी को भी पूरा करेगा और इसके अंदर मैग्नीशियम की भी अच्छी मात्रा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है। तो अगर मिट्टी में हम इसको डालते हैं या फिर पौधों के ऊपर जब हम लकड़ी की राख का छिड़काव करते हैं तो इससे कीड़े और फंगस भी नेचुरल तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। बस इसकी मात्रा आपको ज़्यादा नहीं लेना है। मेरे पॉट का जो साइज़ है वो 10 इंच का है, तो इसीलिए मैंने कंपोस्ट की मात्रा 250 ग्राम और 1 चम्मच मैंने ये लकड़ी की राख ली है। 1 चम्मच से ज़्यादा आपको लकड़ी की राख नहीं लेनी है। कंपोस्ट थोड़ी सी कम ज़्यादा होगी तो चलेगी, लेकिन लकड़ी की राख की मात्रा आपको इससे ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आपका पौधा छोटा है तो इसकी मात्रा आपको और कम रखनी है, यानी 1 चम्मच से भी कम रखनी है लकड़ी की राख की मात्रा। अगर आप लकड़ी की राख ना बना पाए तो इसकी जगह आप 3 चम्मच केले के छिलकों का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लकड़ी की राख उसका रिप्लेसमेंट है वो है केले के छिलके का पाउडर। अब जो तीसरी चीज़ यहाँ पर मैं मिलाने वाली हूँ, यानी कंपोस्ट और लकड़ी की राख के साथ यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ आधा चम्मच फ्रेश टी। फ्रेश टी का इस्तेमाल मैं यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो लकड़ी की राख होती है वो क्षारीय होती है। जब आप इसके अंदर आधा चम्मच चाय की पत्ती मिला दोगे तो ये जो इसकी क्षारीयपन है उसको ख़त्म कर देगा। हमें बहुत ज़्यादा मिट्टी को क्षारीय नहीं बनानी है, तो इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैं आधा चम्मच चाय की पत्ती भी मिला रही हूँ। इसके साथ ही आपको पता है कि जो चाय की पत्ती है वो बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है हमारे सभी पौधों के लिए, तुलसी के पौधे के लिए भी, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल तरीके से नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर आपके पास घर के अंदर कंपोस्ट नहीं है और आप लकड़ी की राख बना पाते हैं तो आप आधा चम्मच चाय की पत्ती और 1 चम्मच लकड़ी की राख का इस्तेमाल भी अपने पौधे के अंदर कर सकते हैं। और कंपोस्ट अगर नहीं भी डाल रहे हैं तो चलेगा, लेकिन अगर आप कंपोस्ट डाल देते हैं तो इस समय तुलसी के पौधे की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। तुलसी के जो पत्ते पीले हो रहे हैं वो एकदम से हरे हो जाएंगे और सारा ही न्यूट्रिशन आपके पौधे को मिल जाएगा। तो ये जो मिक्सचर मैंने बनाया है इससे हमारे पौधे की जितनी भी समस्या मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, जैसे कि पत्तों का पीला होना, पौधे में ग्रोथ ना आना, मंजरियों का ना आना, ये सारी की सारी जो समस्याएं है ना, ये मिक्सचर आपके पौधे के अंदर ठीक करेगा। बस आपको इसको महीने में एक बार देना है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप अगस्त में इस समय इसको दे देते हो तो आप फिर सितंबर में जाकर के ही इस मिक्सचर को अपनी तुलसी के पौधे के अंदर डालें, या फिर इस खाद को डालने के लगभग 15 से 20 दिन बाद ही आपको कोई और खाद अपने तुलसी के पौधे को देना है। तो फ्रेंड्स, आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। जो मैंने ट्रीटमेंट आपको बताया, जो खाद आपको बताया, वो तुलसी के पौधे में इस समय अगस्त में ज़रूर डाल दें। आपके पौधे में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ होगी। बारिश में भी आपकी तुलसी हरी भरी और बरगद की तरह घनी हो जाएगी, जंगल के जैसी घनी हो जाएगी। तुलसी बारिश में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करती है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।